जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2026-27 के लिए क्लास 9 का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 9 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2026-27 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इन वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो आपको ओमार आंसर शीट पर फिलअप करने होते हैं या फिर आपकी जो आंसर शीट होती है उस पर आपको फिलअप करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर आपको थर्ड तक क्या करना है। रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए इस तरह आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। उस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना होगा, इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ऑफ ऑल दी मुगल्स एम्परर्स हु इज द मोस्ट सेकुलर? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। ये देखिए आपको पैसेज में देखने को मिल जाएगा, अकबर इज द मोस्ट सेकुलर इन द सेंस दैट वाइल अदर मुगल एम्परर्स थॉट ऑफ देयर रिलीजियस सेक्ट्स और ट्राइब्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दीन ए इलाही वॉज फाउंडेड बाई औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी ज्वेल्स वर इन अकबर्स कोर्ट? 5 ज्वेल्स, 6 ज्वेल्स, 9 ज्वेल्स, 10 ज्वेल्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 9 ज्वेल्स, यानी कि उनके दरबार में नवरत्न थे। कितने थे? 9 नवरत्न थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए द अर्थ डॉट डॉट राउंड द सन रिवॉल्व्स, रिवॉल्व, रिवॉल्विंग, हैज रिवॉल्व्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। नेक्स्ट है ही इज पुअर डॉट डॉट ही इज हैप्पी। तो यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? यहाँ पर फिलअप किया जाएगा ऑप्शन सी, बट ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीअरेंज दी वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर देखिए आपको वर्ड ऑफ क्लस्टर दिया गया है और यहाँ पर आपको राइट आंसर चूज करना है। पोइट्स नेचर आर लवर्स ऑफ, पोइट्स आर लवर्स ऑफ नेचर, लवर्स पोइट्स आर ऑफ नेचर, पोइट्स आर नेचर ऑफ लवर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पोइट्स आर लवर्स ऑफ नेचर, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है रनिंग, स्टॉपिंग, ओपनिंग, सफरिंग। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ओपनिंग। क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द बुक डॉट डॉट इज द टेबल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा द बुक डॉट डॉट इज द टेबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑन द टेबल। क्या हो जाएगा? ऑन द टेबल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑन। ठीक है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखिए आपको पैसेज दिया गया, ठीक है। आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, हु आर दे इन द फर्स्ट टाइम? मार्गी एंड हर ग्रैंड मदर, टॉमी एंड हिज ग्रैंड मदर, मार्गी एंड टॉमी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मार्गी एंड टॉमी। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड दे हैव इन देयर हैंड?
ए टैबलेट, ए स्क्रीन, ए बुक, ए ब्लैंक पेपर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए बुक, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज द लिटिल गर्ल? मार्गी, केजिया, माओ, एवलिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, केजिया। नेक्स्ट है व्हाट डिड आइंस्टीन्स प्लेमेंट्स कॉल हिम? एल्बर्ट, एलबी, ब्रदर बोरिंग, फ्रीक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्रदर बोरिंग। नेक्स्ट है व्हाट फेल ऑन द नरेटर व्हेन ही टर्न? ए कैट, एन आउल, ए स्नेक, ए डाइड वर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए स्नेक, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर देखिए आपको पोइट्री सेक्शन से लाइनें दी जाएंगी, इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वूफ, नॉइज, वेप्ट, डिस्कस्ड, पीस? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज द पोइट्स माइंड गेट बिजी? विथ मेमोरीज, विथ म्यूजिक, विथ ड्रीम्स, विथ पीस। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विथ ड्रीम्स, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन्स इन द बुक मूवमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हिज पेरेंट्स थॉट द स्नेक चार्मर्स म्यूजिक वॉज कोर्स, स्वीट, ग्रेट, इंडियन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलोन इन द स्टेबल, अलाइव, डेड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अलाइव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट इज ग्रीडी, फील्स थर्स्टी, गोज मैड, इज स्लीपी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गोज मैड। नेक्स्ट है द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप डिच, वैली, थॉट, डिसीजन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी थॉट आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ हेल, डेथ, द किंग, द मिनिस्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डेथ। क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो आपको ओमार आंसर सीट पर फिलअप करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 21 है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि आपको यहाँ पर देखिए पैसेज दिया जाएगा, उस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना होगा, इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपको ये पैसेज दिया गया है, इस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो इसी तरह आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना होगा, इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइट का आपको यहाँ पर जो है अपोजिट बताना है, उसका आंसर आप लोगों से हमने कमेंट में आपको बताना है, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका हम जो है कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइटिंग का पोर्शन। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड दी बर्थडे पार्टी, या फिर आप ये कर सकते हैं, या फिर आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू लीव फॉर 3 days टू लुक आफ्टर हिज मदर। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यू लव योर फ्रेंड वेरी मच, इसमें आपको क्या करना है? हिंट आपको दिया गया नेम एंड पेरेंट एज, हिज फैमिली, हिज क्वालिटीज, वाई आई लाइक हिम। इस पर आपको यहाँ पर जो है एक आर्टिकल लिखना होगा या फिर ऐसे लिखना होगा।
इसी तरह राइट एन आर्टिकल ऑन एन आइडियल टीचर। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ग्रामर का पोर्शन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, री राइट दी फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई सैड हिम डू नॉट प्ले इन द सन। तो इसका क्या बनेगा, आई एडवाइज्ड हिम, क्या बनेगा, इसको यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू प्ले इन द सन। क्या होगा, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू प्ले इन द सन, ठीक है। या दूसरा कर सकते हैं, आई फॉरबेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई फॉरबेड हिम टू प्ले इन द सन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यू डिड नॉट राइट ए लेटर इनटू पैसिव वॉइस। को आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में लिखना है। तो इसका क्या बनेगा, इसका आपका बनेगा ए लेटर वाज नॉट रिटन बाई यू। क्या बनेगा, ए लेटर वाज नॉट रिटन बाई यू। नेक्स्ट है आपका देयर वाज ए किंग ही लिव्ड इन ए ग्रांड फोर्ट पंचुएट दी फॉलोइंग। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा देयर वाज ए किंग, इसके बाद यहाँ पे लगेगा आपका सेमी कॉलन। क्या लगेगा, सेमी कॉलन लगेगा। इसके बाद हो जाएगा ही लिव्ड इन ए ग्रांड फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी में डी पार्ट, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे ईश्वर महान है मतलब कि ईश्वर इज ग्रेट, वह न्यायी है मतलब कि ही इज जस्ट। नेक्स्ट है वह दयालु है मतलब कि ही इज मर्सीफुल, उसने हमारे लिए चांद बनाया है। तो ही हैज़ मेड द मून फॉर अस, उसने सूर्य बनाया है। ही हैज़ मेड द सन, आदमी मकान बनाता है। मैन बिल्ड्स हाउसेज, वह पुल बनाता है। ही बिल्ड्स ब्रिजेस, वह एक फूल भी नहीं बना सकता है। ही कैन नॉट मेक इवन ए सिंगल फ्लावर, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। वी शुड वर्शिप हिम। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका लिटरेचर का पार्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आंसर दी फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पर देखिए आपको ये पार्ट दिया गया है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, और करके आपको दूसरा दिया गया है, डिस्क्राइब बिस्मिल्लाह एज ए बॉय। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं जो आपको इसमें से आता हो। इसी तरह यहाँ पर देखिए आपको बी पार्ट दिया गया, व्हाट इज एवलिन्स कंट्रीब्यूशन टू परक्यूशन, और करके आपको दूसरा दिया गया है, हु वर द प्यूपल्स इन केजियाज फैमिली। तो यहाँ पर देखिए आपको इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। राइट ए शॉर्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ केजियाज फादर। हाउ डज एवलिन इनकरेज द फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रेन। तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट साइप्स पोयम विंड टीच अस इन अबाउट 40 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 4 लाइन की पोयम लिख सकते हैं जो आपके सिलेबस में दी गई है। तो आप लोग 4 लाइन की पोयम जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है, रैन ऑफ द रूप, विंड, द रोड नॉट टेकन। तो इन तीनों में से कोई एक पर आप लोग जो है अच्छे से सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, या फिर कहीं आप इन तीनों को याद कर लीजिए। इन तीनों में से एक 100% आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। हाउ ईश्वर विल्ड अप हिज घोस्ट स्टोरी। हाउ डिड द टोटो बिहेव विथ अदर एनिमल्स। तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना है। और लास्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। वाई डिड ग्रैंडफादर सोज हिज टॉर्टवाइज टू द टिकट कलेक्टर। नेक्स्ट है, राइट द करेक्ट स्केच ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।